खड़क साहब बताइए गा, पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास हुआ है, शायद साहब बताइएगा क्या बड़े फैसले किए गए हैं आज के इजलास में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में? वो अभी आपके सामने आ जाएंगे। जो प्रेस रिलीज है वो जारी हो जाएगी। तमाम वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, जो चीज़ें डिस्कस हुई, जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी, पार्लियामान के किरदार के ऊपर भी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आ जाएंगी। और इसी मीटिंग के तसलसल में हमने दोबारा भी पार्लियामेंट कल अडियाला के लिए क्या लाएअमल है? वहाँ पे लीडरशिप सारी जाएगी, इमरान खान की बहनों के साथ सारे रूटीन में जिस तरह जाते हैं उसी तरह जाएंगे। और सब आते हैं वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन वैसे ही रूटीन की तरह जाएंगे और हम उधर मौजूद होंगे। वहाँ पे आपसे गपशप लगी रहेगी ना, क्यों डरे हुए हैं? लगता है कि टेंशन ले रहे मुज़ाकरात की बात चली असम्बली में, बेस्ट रिपोर्ट है तकरीर के बाद स्पीकर साहब ने फिर एक दफ़ा अपना किरदार अदा करने की जो पेशकश की है, तो आप इस पेशकश को कबूल करेंगे? अभी वो मुलाकात नहीं करा सकते तो मुज़ाकरात क्या कराएंगे? हमारी इख्तियार की बात होती है। ये नहीं कि पॉलिटिकल जमात नहीं है, हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल जमात है, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन मुअस्सर मुज़ाकरात, जिनके पास इख्तियार हो उनके साथ बातचीत होगी। जब इख्तियार नहीं होगा आपके साथ मैं क्या बातचीत करूँगा? जब आपके पास इख्तियार नहीं होगा, तो अगर आपके पास इख्तियार है, ये बता दें कि हाँ इनके पास इख्तियार है, तो ठीक है हम शुरू करते दोबारा ये मुज़ाकरात। हुकूमत के साथ मुज़ाहमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मुज़ाकरात फिर किसके साथ होंगे अगर हुकूमत के पास इख्तियार आपको नहीं पता? हमें तो पता है, लेकिन आप बताएं। आप बता दें। आप बता दें। लेकिन खान साहब ने तो मना किया है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने कमेटी अनाउंस की है। वो एक महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर राजा साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उन दोनों से मुज़ाकरात होंगे। इख्तियार उनको दिया इमरान खान साहब ने। सर पेशावर जलसे में काफ़ी जो सख्त बयानात आए, काफ़ी तलखी देखने में आई, आपकी तकरीरें भी आई, सामने बड़ी सख्त इस्तेमाल हुआ है, तो क्या होनी चाहिए? कौन से मुझे बता दें। शायद खटक साहब पूरा करने दो ना यार। नहीं, मैंने सख्त गुफ्तगू की है, मैंने तो कोई वो जवाब नहीं दिया। और जवाब तो था, बहुत सी चीज़ों का था, नहीं दिया हमने। और हमने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने बड़ी कंट्रोल की। हालांकि हमारा क्राउड हमसे 2 स्टेप आगे जा रहा था, सच्ची बात यही है। हमने बड़ी कोशिश की है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर टकराव हो, हम नहीं चाहते कि इदारे को हम इतना, ये खुद तो कोशिश कर रहे हैं कि सियासी हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इदारे को इतना सियासत में ना घसीटे। शायद खड़क साहब अगर कल फैमिली की या वकला की मुलाकात नहीं होती तो क्या लाएअमल होगा? क्या धरना देंगे? लास्ट टाइम जिस तरह से फैमिली ने दिया था, आपकी बार भी वही आपका तरीक़ाकार होगा? क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी कह चुकी है कि आधी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान खान साहब की बहनें जैसा चाहेंगी वैसा होगा। हम वहाँ पे अगर वो कहेंगे धरना, हम धरना देंगे। वो कहेंगे बैठ जाओ, हम बैठ जाएंगे। और आप उधर मौजूद होते हैं तो वहाँ बड़े पुरअमन तरीके के साथ वहाँ पे बैठे होते हैं। एक कोने में बैठ के क्या कोई आसमान ज़मीन एक हो जाती है? इनको क्यों तकलीफ होती है? मुलाकात करा देना, धरना होगा ना, वहाँ पे लोग आएंगे। जब मुलाकात भी नहीं कराते और फिर ऊपर से बदमाशियाँ भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो बहनें हैं वो सियासी गुफ्तगू करती हैं जेल से बाहर जब आती हैं। इमरान खान साहब का पैगाम तो वो लेके आएंगी ना। इमरान खान साहब तो 25 करोड़ आवाम का मकबूल लीडर है। इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आएगा। इमरान खान साहब का पैगाम कौन सुनना चाहती है? और यही है एक मौका है, एक इस्लाह का मौका है सबके पास। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने बहुत ही कंप्रोमाइजिंग स्पीच की है। लगता यूँ है किधर कंप्रोमाइजिंग की? असेंबली के अंदर अगर आप सुने, पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद सब लोग ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हम सुलह करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम आज़ाराई नहीं चाहते। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। तो कैसे बढ़ेगा? बातचीत से। तो बस वो अभी आपको इतराज़ है, अभी उसने बात नहीं की, आपने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है। देखिए आप भी थोड़ी नरमी पैदा करें चीज़ों। आप जब हमें खुद बंद गली में बंद करते हैं, फिर हम जब जवाब देते हैं तो उसका भी रिएक्शन आता है। जो अच्छी गुफ्तगू होती है आप उसको वेलकम किया। एक चीज़ बताइएगा कि कल हम जलसे में मौजूद थे, सोहेल अफरीदी साहब ने बड़ी मुतवाज़न तकरीर की है, मरवत साहब ने भी कहा कि उन्होंने बड़ी मुतवाज़न तकरीर की है। तो सर ये तकरीर जो स्पीच लिखी गई थी, ये पार्टी की तरफ से लिखी गई थी या सोहेल अफरीदी साहब ने खुद लिखी थी? इसके वाले से सोहेल अफरीदी एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो 18-19 साल से इस पार्टी का हिस्सा है। उनको पता है कि तकरीर कैसे करनी है, कौन सा जुमला कहाँ से उठाना है, किसको कहाँ लिंक करते हैं। वो मास्टर है इन चीज़ों का। ऐसा नहीं, हाँ रिफाइन होती है चीज़ें, हम मशवरा करते हैं और वो बड़ा ओपन इंसान है, तो वो हमसे भी मशवरा करते हैं चीज़ों के ऊपर। और असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस वक्त बेनिफिशरी है इस पूरे निज़ाम का, वो चाहती यही है कि टकराव रहे।
उनकी ख्वाहिश यही है PDM जमातों की टकराव चलता रहे, क्योंकि वो बेनिफिशरी है और नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है, तहरीक इंसाफ को हो रहा है। तो सोहेल अफरीदी ने जो कल तकरीर की, मैं उसको 100 आउट ऑफ 100 नंबर देता हूं। लाला ये बता दें, बताइएगा कि तकरीरों के बाद पहले जो आप इंगेज हुए थे गवर्नमेंट के साथ, शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में बातचीत, अगर वो जारी रखते तो आज ये हालात पैदा ना होते। शायद खट्टर साहब ये बताइएगा कि कल की तकरीरों के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़ी कॉल की जानिब बढ़ रहे हैं। बड़ी कॉल की तैयारियां क्या हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किसके आगे बैठना चाहते हैं, लाहे अमल क्या आने वाला है? अभी फ़िलहाल तो ना हम कोई लॉन्ग मार्च जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च हम इमरान खान साहब की इजाज़त से ही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे तहरीक जो है वो चार्ज है, इतवार को हमारा कोहाट में जलसा है, ठीक है। हाँ, हमें अपने तरीके से खेलने दें। आप हमें अपने जो हमने बना, जो हमारा प्लान है, हम उस प्लान के मुताबिक चलेंगी चीज़ें, और हमें पता है कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ खेलनी है। देखिए, अब तक जब से चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी बना है, कोई लूज बॉल खेला है? वो कोई लूज बॉल खेला है? जो टेम्परेचर, जो हाइप, वो कहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ कि इमरान खान साहब की आइसोलेशन के ऊपर, उनकी मुलाकातों के बंद करने के ऊपर, इसके ऊपर शदीद रिएक्शन। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब, इससे पहले सोहेल अफरीदी साहब ने नवंबर के महीने में कहा कि नवंबर में कुछ होगा, दिसंबर में बड़ा होगा। तो दिसंबर अब शुरू हो चुका है, क्या बड़ा होने जा रहा है दिसंबर में? अब क्या नहीं लगता कि जो हो रहा है ये कुछ है? कहाँ तक चीज़ें पहुँच गई है? अभी दिसंबर में आप वेट तो करें, दिसंबर शायद खट्टर साहब ये बताते हैं जवाब की हुकूमत मियां नवाज स्पीकर की शरीफ जानिब को से सिक्योरिटी मुज़ाकरात की जो ऑफर की गई है, आप लोगों ने टाइप शायद खट्टर साहब, आज इमरान मुज़ाकरात की जो ऑफर की गई है आज ये स्पीकर की जानिब से, उन्होंने कहा कि मैं इस पर सुलहकारी के लिए मैं तैयार हूँ, भरपूर ताउन करूँगा। तो आप लोग सियासी जमातों से अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं? पहले तो आप इनकारी थे कि हम इनकी कोई अहमियत नहीं है, हम इनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप हालांकि आप सारे जो हैं दोस्त ये असम्बली का एक मिनट कवर करते हैं। क्या हमने कमेटी नहीं अनाउंस की थी? क्या हम स्पीकर के साथ नहीं बैठे थे, मुज़ाकरात में बैठे थे? उसमें राना सनाउल्लाह सारे पॉलिटिकल जमाती थी, याद है आपको? स्पीकर उस पर आज कह रहे थे कि हमें वो मायूस आज क्या कह रहे थे? बैठे थे, हम बैठे थे ना, बिल्कुल। तो फिर आप यूँ क्यों कह रहे कि आप पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं बैठते? हम बैठे थे उनके साथ, और जब हमने उनके साथ 2-3 नशिस्तें की पॉलिटिकल जमातों के साथ, फिर हमने कहा कि ठीक है, जो गुफ्तगू इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कराएं, उनसे हम अप्रूवल लेके आगे इन मुज़ाकरात को हम लेके जाएंगे। लेकिन इन्होंने तो मुलाकात ना करा सके हमारी, तो फिर क्या इनके साथ हम आगे मुज़ाकरात करें? अब क्या आप लोगों का लाएमल होगा इस ऑफर? अभी हम बड़ी सीरियसली इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं विद इन पार्टी, हम बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। आज तकरीबन हमारा इजलास 6-7 घंटे तक चला, 3 बजे से शुरू हुआ। अभी क्या टाइम है? अभी 15-20 7:42 हो रहे हैं। 7:42 हो रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा इजलास हुआ 4 घंटे से ज़्यादा, 7 घंटे से। तो हम बड़ी सीरियसली एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, एक चीज़। इस हवाले से कोई हतमी फैसला आज के इजलास में हुआ है? आज का इतना तो नहीं, हमने गुफ्तगू को कहा कि हम इस नशस्त को आगे कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बड़े फैसले हैं, हम चाहते हैं कि हम बड़े डिस्कस करके आपस में बहुत सी चीज़ों को समझ के, उसके बाद एक रुकन को सुन के, उनकी तमाम रिकमेंडेशंस को नोट करके, उसके बाद कोई हम खत्म ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और PTI एक कंटेनर पे नजर आ सकते हैं, कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं, तो सर हो सकता है ऐसा मुमकिन? मेरे ख्याल में बिलावल तुम मुल्क से बाहर चला गया, वैसे मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा सर, बाहर गए हुए थे, उनके हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। सर आप ऐसे उनके साथ कंटेनर पे खड़े हो सकते हैं? किसके साथ? खट्टर साहब ये बताइए कि सोहेल अफरीदी अंडर प्रेशर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि सूबे में गवर्नेंस छोड़ के वो खान साहब को बाहर लाने के लिए चीज़ों को लीड कर रहे हैं, और उनके ऊपर दबाव भी है कि वो सारी चीज़ों को लीड करें? आप KP के गवर्नेंस को जानते हैं? नहीं, हम देख रहे हैं चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं पंजाब को और KP को। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें आप। अभी आप मुझे सुन लें, क्यों बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि वहाँ पे अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब है। जब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट KP से भाग जाएगा, एक कारखाने में 25-30 हज़ार लोगों को नौकरी मिलती है। क्या हालात सोहेल अफरीदी ने ख़राब किए? क्या ऑपरेशन सोहेल अफरीदी ने शुरू किए थे? क्या अफगानिस्तान की गलत पॉलिसी सोहेल अफरीदी ने दी थी? देखिए, पढ़ लिया करें चीज़ें।